आपके दिमाग में चीज सेट रहे। ठीक है, तो बार का कॉन्सेप्ट देखते हैं बच्चे। बार का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? बार का कॉन्सेप्ट कहता है, जैसे मैंने कहा 0.3 और 3 के ऊपर बार। बार का मतलब होता है जिस संख्या के ऊपर बार लग रहा है ना बच्चे, वो संख्या बहुत बार रिपीट होती गई है। कितनी बार? इनफाइनाइट टाइम्स। कितनी बार? अनगिनत टाइम्स वो संख्या रिपीट होती गई, अनगिनत टाइम्स। तो यानी कि 0.3 बार को मैं क्या लिख सकता हूं? 0.3333333 अनगिनत टाइम्स मैं 33 लिख सकता हूं। जैसे मैंने कहा 0.45 और दोनों के ऊपर बार, तो इसे मैं क्या कह सकता हूं? आप बता सकते हो 0.45 45 45 और ये चीज इनफाइनाइट टाइम्स तक रिपीट होगी, क्योंकि जो बार लग रहा है वो 4-5 के ऊपर लग रहा है, तो जो रिपीटिशन होगा 4-5 4-5 4-5 4-5 इसका रिपीटिशन होगा। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि 2.36 बार, बार जो लगा है केवल वो 6 के ऊपर लगा है। किसके ऊपर? 6 के ऊपर बार लगा है, तो आप कहेंगे 2.3 और रिपीटिशन किसका होगा? केवल 6 का रिपीटिशन होगा इनफाइनाइट टाइम। क्यों? क्योंकि जो बार लगा है वो 6 के ऊपर लगा है। तो यहां से हमने क्या सीखा कि जिस संख्या के ऊपर बार होगा ना, रिपीटिशन उसी का होगा, रिपीटिशन उसी का होगा। अब हमें इस बार वाली संख्या को सीखना है पी बाई क्यू की फॉर्म में बनाना, पी बाई क्यू की फॉर्म में बनाना सीखना है। ठीक है, तो यहां पर एक चीज मैं आपको बताता हूं, जैसे 0.3 को ही ले लेते हैं बच्चे। 0.3 बार है, अब मुझे ना इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में बनाना है। अब 5 मिनट, अगले 5 मिनट ध्यान से सुन लो, पेन को साइड में रखकर अगले 5 मिनट बाद पीडीएफ ओपन करूंगा और एक एक सवाल को आप मुझसे पहले सॉल्व करते जाओगे, देखना। यहां पर जैसे मैंने कहा 0.3 बार है बच्चे, करना क्या है? आपने देखना है पॉइंट के तुरंत बाद वाली संख्या के ऊपर बार है। पॉइंट के तुरंत बाद वाली संख्या के ऊपर बार है, तो इसको आप कह सकते हो 3, तो ऐसे ही लिख दो, बटे पॉइंट के बाद कितनी संख्या के ऊपर बार है। मैंने आपसे कहा पॉइंट के बाद कितनी संख्या के ऊपर बार है, आप कहेंगे सर केवल एक संख्या के ऊपर बार है, तो उतने ही 9 लिख दो यहां पर। तो आपका आंसर कितना होगा? 1/3। भाई 3 एकम 3, 3 तिया 9, कितना हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 1/3। सेम कॉन्सेप्ट लगाओ यहां पर, मुझे इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में बदलना है, तो क्या होगा? जल्दी से बस क्या ध्यान में रखना है कि जितनी संख्या के ऊपर बार होगा ना, उतने ही 9 नीचे आ जाएंगे। कंडीशन पहली रहनी चाहिए कि पॉइंट के तुरंत बाद संख्या पर बार होना चाहिए। पॉइंट के तुरंत बाद संख्या के ऊपर बार हर कंडीशन में होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर हम उसका कुछ और जुगाड़ करेंगे, उसका भी मैं आपको जुगाड़ बताऊंगा। तो पहले आपने देखा 0.45 बार, तो आपने देखा सर पॉइंट के तुरंत बाद संख्या के ऊपर बार है, पॉइंट के तुरंत बाद संख्या के ऊपर बार है, तो आप लिखेंगे 45 अपॉन पॉइंट के तुरंत बाद दो संख्या के ऊपर बार है, तो 2 9 लिख देंगे यहां पर। क्या लिख देंगे? 2 9 लिख देंगे यहां पर। तो अब यहां से 9 से काटेंगे, 9 पंजे 45, 9 एकम 9, 9 एकम 9, कितना आ जाएगा? 5/11। 5/11, कोई दिक्कत नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं है। अब यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ते आए हैं बच्चे, हमने पढ़ा कि बार के तुरंत बाद संख्या के ऊपर, सॉरी पॉइंट के दशमलव के तुरंत बाद संख्या के ऊपर बार होना चाहिए, लेकिन यहां पर नहीं है। यहां पर नहीं है, क्योंकि यहां पर पॉइंट के बाद 3 और फिर 6 है, उसके ऊपर बार है। इसको कैसे करें? देखो, कोई भी संख्या अगर मैंने लिखी 2.5 बच्चे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 + 0.5। मैंने लिखा 6.9, इसको मैं कह सकता हूं 6 + 0.9। यानी कि जब संख्या ऐसे हो तो उसको मैं अलग अलग ऐसे तोड़ सकता हूं। तो जैसे ये है 2.036, तो 2.036 है ना, सॉरी 2.36, इसको मैं कह सकता हूं 2 + 0.36 और उसके ऊपर बार। इस 2 को अलग हटा दो, इस 2 को अलग हटा दो। पहले मेरा टारगेट है इसको पी बाई क्यू इस फॉर्म में बदलना, फिर हम 2 के साथ इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हमारा टारगेट है कि सर अब तक तो हम पढ़ते आए थे कि पॉइंट के तुरंत बाद बार, पॉइंट के तुरंत बाद बार, पॉइंट के तुरंत बाद बार होना चाहिए, लेकिन इस केस में तो नहीं है। यहां पर क्या करें बच्चे? आपको अब मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, क्या करना है? इस पूरी संख्या को लिखो। 36 को मैंने यहां पर लिखा, 36 को मैंने यहां पर लिखा, उसमें से वो संख्या घटा दो जिसके ऊपर बार नहीं है। भैया बार किसके ऊपर नहीं है? 3 के ऊपर बार नहीं है, तो इसमें से ये 3 घटा दो, इसमें से ये 3 घटा दो। अगला काम क्या करना है? बटे। बटे जिस संख्या के ऊपर बार है ना, उसको तो हम पहले से ही 9 देते आए हैं, तो एक संख्या के ऊपर बार है तो 1 9 लिख दो, और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है, जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लिख दो। एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा, चीजें दिमाग में सेट हो जाएंगी। इसको रिपीट करता हूं, सुनना। मैंने कहा 0.36 और 6 के ऊपर बार, सामने देखिए मैंने 36 को पूरा 36 लिखा, उसमें से मैंने बच्चे उस संख्या को घटा दिया, मैंने उस संख्या को घटा दिया जिसके ऊपर बार नहीं था, बटे अब मैंने 1 9 दिया उसको जिसके ऊपर बार है। एक संख्या के ऊपर बार है तो 1 9 माइनस, सॉरी अब जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उतने मैंने 0 रख दी, तो कितना होगा? 33/90। तो 3 से जाएगा 11 बार, 3 से जाएगा 30 बार। अब ये 2 पहले से ही था, तो आपका आंसर कितना होगा? 2 + 11/30। कितना हो जाएगा? 30 दूनी 60 और 11 71/30। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा? 71/30। मैं फिर से रिपीट करता हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर से रिपीट करता हूं। चलिए यहां पर एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है। जैसे मैंने कहा 3, मैंने कहा 0.726 और 26 के ऊपर बार है। अब ये सवाल करिए, ये सवाल करेंगे तो बच्चे क्या होगा? आपने देखा पॉइंट के तुरंत बाद संख्या के ऊपर बार नहीं है, पॉइंट के तुरंत बाद संख्या के ऊपर बार नहीं है, यस।
तो क्या करेंगे, पूरी संख्या को लिखिए 726, इसमें से वो संख्या घटा दो जिसके ऊपर बार नहीं है, जिसके ऊपर बार नहीं है, बार तो 7 के ऊपर नहीं है, बटे अब जितनी संख्या के ऊपर बार है, जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9 लिख दो, उतने 9 लिख दो। दो संख्या के ऊपर बार है तो 2 9 लिख दिया, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लिख दो। तो एक संख्या के ऊपर बार नहीं था तो एक 0 मैंने लिख दिया। तो कितना होगा, 726 में से 7 गए तो बच्चे आएगा 719 और बटे 990। इतना ही रहने दो, आपका आंसर आ जाएगा 719 बटे 990, बिल्कुल